बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अनवान आजमाइशों पर आजमाइश। अब्दुल्ला बिन जद्दान ने फ़ौरन कुरैश को 100 दरहम दिए ताकि बुतों की जो तौहीन हुई है उसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़िबा कर दिए जाएं। फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया, तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। फिर तो ये उसका रोज़ का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकालकर तपती हुई रेत पर चिटचिटा देता। उस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भी जल भुन जाता था। वो उसी पर बस नहीं करता था, एक वज़नी पत्थर मंगाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह पर से हिल भी ना सकें। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब या तो मोहम्मद की रिसालत और पैगम्बरी से इनकार कर और लात और अज़ी की इबादत कर, वरना मैं तुझे यहाँ इसी तरह लिटाए रखूँगा यहाँ तक कि तेरा दम निकल जाएगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी बात के जवाब में फरमाते, अहद अहद यानी अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरह इस्लाम से ना हटे तो तंग आकर अब्दुल्ला बिन जदान ने उन्हें उम्मिया बिन खल्ब के हवाले कर दिया। अब ये शख्स उन पर इससे भी ज़्यादा जुल्म व सितम ढाने लगा। एक रोज़ उन्हें इसी किस्म की खौफनाक सज़ाएं दी जा रही थी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिद्दत तकलीफ़ की हालत में अहद अहद पुकार रहे थे। आपने उन्हें इस हालत में देख कर फरमाया, बिलाल तुम्हें ये अहद अहद ही निजात दिलाएगा। फिर एक रोज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तरफ से गुजरे। उम्मिया बिन खल्फ ने उन्हें गर्म रेत पर लिटा रखा था, सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर उम्मिया बिन खल्फ से कहा, क्या इस मिस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम इसे अजाब दिए जाओगे? उम्मिया बिन खल्फ ने जल कर कहा, तुम ही ने इसे ख़राब किया है, इसलिए तुम ही इसे निजात क्यों नहीं दिला देते? इसकी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मेरे पास एक हबशी गुलाम है, वो इससे ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है। मैं उनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये सुनकर उम्मिया बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये सुनते ही अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। उसके बदले में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले लिया और आज़ाद कर दिया। सुबहान अल्लाह, क्या खूब सौदा हुआ। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। ये भी कहा जाता है कि उम्मिया बिन खल्फ ने गुलाम के साथ 10 औकिया सोना भी तलब किया था और हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका ये मुतालबा भी मान लिया था। चुनाचा आपने उसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही आपने उम्मिया बिन खल्फ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 औकिया सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और भी बहुत से गुलाम मुसलमानों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया था। ये वो मुसलमान गुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। इनमें एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। एक आमिर बिन फ़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त अजाब दिए जाते। ये कबीला बनी तमीम के एक शख्स के गुलाम थे। वो हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्तेदार था। आपने अपने रिश्तेदार से ख़रीद कर उन्हें भी आज़ाद फरमाया। एक सहाबा अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये सफ़वान बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। सफ़वान बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। वो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। एक रोज़ उन्होंने हज़रत अबू फ़कीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करम रेत पर लिटा रखा था। ऐसे में हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरफ से गुजरे। इस वक्त सफ़वान बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्फाज कह रहे थे, उसे अभी और अजाब दो, यहाँ तक कि मोहम्मद यहाँ कर अपने जादू से उसे निजात दिलाए। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी वक्त सफ़वान बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। इसी तरह जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नामी एक औरत को मुसलमान होने की बुनियाद पर
اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و رزی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات اور عزی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لٹا دی تھی۔ اس بات کا جواب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں، یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتیں، خوب سرخ کرتیں، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتیں۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاری ہے۔ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو لازمی مل سکے۔ شکریہ۔